सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक स्तुन भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक राजा उसके पागल बेटे का कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। कोई भी कथा आधा अधूरा मत सुनिएगा, पूरा सुनने से ही ज्ञान प्राप्त होता है और जो भी मन में जो भी मनोकामना होता है सब महादेव पूरी करते हैं। कोई दुख परेशानी होता है महादेव हर लेते हैं, क्योंकि सब देव हैं, वो महादेव हैं। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा महादेव के परम भक्त थे। वो प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन की बात है कि वो घूमने के लिए उस नगर में जाते हैं सब प्रजा को देखने। तो एक प्रजा घर पे क्या देखते हैं कि उस आदमी की जो पत्नी थी तो क्या कहती हैं कि घर का जो मालिक बनाया जाए तो बेटे को बनाया जाए, घर चलाएगा तो बेटा ही चलाएगा। लेकिन जो उसका पति था तो वो कहता है कि वो आदमी कहता है कि नहीं, घर का जो मालिक बनेगी बहू बनेगी, क्योंकि बहू बहुत समझदार है और तेज भी है, वो बढ़िया से घर चला सकती है। अब ये बात देख के राजा को बहुत आश्चर्य होता है और ये सब बात सुन के वो घर चले आते हैं। जब घर चले आते हैं तो रानी पूछती है कि हे राजा, आप कहाँ चले गए थे? इतना देर हो गया, इतने देर बाद आए हैं आप। तो राजा साहब अपनी रानी से सारी बात बताते हैं कि मैं घूमते घूमते प्रजा के दरवाजे पे गया तो मैं देखता हूँ कि प्रजा के घर पे झगड़ा हो रहा है। पत्नी कहती है कि बेटा मालिक बनेगा और जो उसका पिता है तो वो कहता है कि बहू मालिक बनेगी, क्योंकि बहू तेज है और समझदार भी है। तो राजा पूछता है रानी से कि यही सब बातें मैं देखने लगा प्रजा के घर पे, तो देर हो गया, विलम्ब हो गया वहीं पे। फिर रानी कहती है कि राजा साहब, आप हमारे बेटे की शादी कर दीजिए, अब वो शादी योग्य हो गया है। तो राजा साहब कहते हैं कि मुझे अगर एक सवाल का जवाब दे दिया बेटा हमारा तो हम उसकी शादी कर देंगे। तो रानी कहती है कि कैसा सवाल का जवाब? तो अपने बेटे को बुलाओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ। तो रानी जाकर अपने बेटे से बोलती है, उसका बेटा आता है तो कहते हैं कि मैं 2 रुपए तुम्हें दे रहा हूँ, 1 रुपए तुम नदी में डाल देना, 1 रुपए में तुम 5 सामान लाना, ऐसा सामान जिसमें पानी भी हम पी सकें, उसको खा भी सकें, उसको बीज को बो भी सकें, आगे वो फसल हो भी सके। अब वो राजा का जो बेटा था वो तो पूरा पागल था, वो 2 रुपए लेके चला जाता है। फिर नदी किनारे एक पहाड़ पे, वहां पे पत्थर था, उस पर बैठ के वो सोचने लगता है कि मेरे पापा 2 रुपए दिए हैं, आखिर फालतू में मैं 1 रुपए क्यों फेंकूं, मैं क्यों नहीं इसको भी जेब में रख लूं। फिर उधर से एक मछुआरन की लड़की आती रहती है, तो उस राजा के बेटे को रोता देखकर वो वहां पर चली जाती है। अब पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो कहता है राजा का बेटा कि मेरे पापा जो हैं 2 रुपए दिए हैं, बोले हैं 1 रुपए तुम नदी में डाल देना और 1 रुपए का कोई ऐसी चीज लेना कि जिसके पानी हम पी भी सके और उसको चबा के खा भी सके, उस बीज को फसल बो भी सके और आगे वो फसल हो भी सके, ताकि आगे वो फल हम खा सके।
तो अब मछुआरन की जो लड़की थी तो बहुत समझदार थी। तो कहती है कि 1 रुपए तुम नदी में क्यों फेंकोगे, इसको अपनी जेब में रखो, कौन सा तुम्हारे पिताजी तुम्हें देख रहे हैं। 1 रुपए का जाना बाजार में, वहां से तरबूज लेना। तरबूज ऐसी चीज है कि जिसका पानी पी भी सकते हो और तरबूज को चबा के खा भी सकते हो और उस बीज को बो भी सकते हो और आगे वो फल तैयार हो जाएगा। अब ये बात मछुआरन की जब लड़की बताती है तो राजा साहब के बेटा लड़का जो है तो वो इतना बात सुन के बाजार जाता है और वहां से तरबूज खरीद के लेकर आता है और ला के उसको दे देता है, राजा रानी दोनों को दे देता है। अब राजा देख के बहुत आश्चर्य होता है, कहता है कि मेरा बेटा तो इतना समझदार नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्जी से ये काम कर सकता है। फिर वो पूछता है, रानी पूछती है राजा साहब से कि देखिए अब हमारा बेटा समझदार हो गया है, देखे 2 रुपए दिए हैं, 2 रुपए में कैसे समझदारी से आपके पास ऐसा चीज लाया है जिसमें पानी भी है, आप पानी पी भी सकते हैं, लाल भी है जो खा सकते हैं चबा चबा के, और उसको बीज बो भी सकते हैं कि आगे फसल तैयार हो जाएगा, दोबारा भी आप इसको खा सकते हैं। कितना समझदार हमारा बेटा है। राजा साहब सोचते हैं कि ये अपनी मर्जी से तो किया नहीं होगा। फिर अपने बेटे को बुलाते हैं, बुला के पूछते हैं कि राजन तुम ये बताओ कि आखिर ये तुमने अपने मन से किया है कि तुम्हें कोई और बताया है। राजा का जो बेटा था वो झूठ नहीं बोलता है। वो कहता है राजा साहब से कि नहीं पिताजी, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं किया हूँ। मैं जाके नदी किनारे एक पत्थर पे बैठ के रो रहा था, वहां एक मछुआरन की लड़की आती है तो पूछती है कि बताओ तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे पापा 2 रुपए दिए हैं। राजा साहब का लड़का बोलता है कि पापा मेरे 2 रुपए दिए हैं, कहते हैं कि 1 रुपए नदी में डालना, दूसरा रुपए का तुम ऐसा चीज लेना जिसका पानी हम पी सके और उसका लाल खा सके, उसका बीज बो सके ताकि आगे वो फसल तैयार हो सके। अब ये बात मछुआरों की लड़की सुनी तो बहुत समझदार थी। फिर वो राजा साहब के लड़के को समझाती है कि तुम बाजार जाओ, वहां से तरबूज लेना, तरबूज ऐसा चीज है कि तुम ऐसा सारी बातें बताती है। तब राजा साहब कहते हैं कि रानी जब ये बात सुनती है तो कहते हैं कि मछुआरन की लड़की बहुत समझदार है, उसी से हमारे लड़के की शादी होगी और वही घर हमारा संभालेगी। राजा साहब भी कहते कि हाँ लड़की तो बहुत समझदार है, यही हमारे घर की बहू बनेगी। मछुआरन की लड़की कैसे हम आज हमारे लड़के को संभाला है, कल हमारे पूरे राज्य को संभालेगी और पूरे प्रजा को संभालेगी। फिर राजा साहब निकल जाते हैं और उस मछुआरन के घर पे जाते हैं और उस लड़की से शादी अपने लड़के को करा देते हैं। कराने के बाद जब मछुआरन की लड़की आती है तो घर की रानी बन जाती है और रानी बनने के बाद पूरे घर का बागडोर उस मछुआरन की लड़की के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि गुरु भाई बहन घर का जो भी बागडोर उसी इंसान के हाथ में दिया जाता है जो तेज हो और समझदार हो, जो समझदारी से घर को चला सके, घर में अगर कोई मेहमान आता है उसका भी देखभाल कर सके। इस तरह से अब वो राजा साहब कहते हैं कि अब मुझे समझ में आ गया और अब मैं जा रहा हूँ उस प्रजा के पास। और वो प्रजा के पास निकल जाते हैं और जाके उस आदमी को समझाते हैं कि देखो घर का बागडोर तुम उस इंसान को दो जो तेज है और समझदार है। तो जो आदमी था तो वो कहता है कि मेरी बहू बहुत समझदार है और तेज भी है और घर का सबका ध्यान भी रखती है। इस तरह से उस आदमी उस प्रजा का, उसकी पत्नी का और उसके बेटे को समझ में आ जाता है कि घर का जो तेज होता है, जो समझदार होता है, उसी के हाथ में जिम्मेदारी दिया जाता है। इस तरह से वो प्रजा भी अपनी बहू के हाथ में दे देता है और घर का सब राजपाट और सब की जिम्मेदारी बहुएं लेकर और अपना घर संभालने लगती हैं। इधर राजा की भी जो
मछुआरन की लड़की थी, वो भी सबको संभालने लगती हैं, राजा के बेटे को भी संभालती हैं, प्रजा को भी संभालती हैं। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।